नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जिसका टाइटल है आखिरी ब्रॉडकास्ट। हाँ, ये कहानी है एक पुराने थोड़े वीरान से रेडियो स्टेशन की और उसके अकेले आरजे की। बिल्कुल। कहानी का नाम है रवि और स्टेशन है रेडियो साज 104.7 एफएम, जो मुंबई की बारिश वाली रातों में कहीं सेट है। हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं और हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। सही। ये स्टेशन लोअर परेल की उन पुरानी मिलों के बीच कहीं है, एकदम अलग थलग सा। और रवि, ये आरजे, वहाँ हर रात अकेला होता है। मतलब माहौल थोड़ा अकेलापन भरा, शायद डरावना भी। हाँ, और कहानी का जो असली मजा है या कहे कि रहस्य है, वो इसी अकेलेपन से शुरू होता है। रवि रोज रात ठीक 1:13 पर अपना शो करता है। ठीक 1:13। हाँ, लेकिन एक रात कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। एक फोन लाइन जो सालों से बंद पड़ी थी, मतलब डेड थी, वो अचानक बज उठती है। सोचिए जरा, एक बंद लाइन का बजना। रवि भी चौंक गया होगा। हाँ। उसने फोन उठाया। और दूसरी तरफ से एक बहुत अजीब सी, धीमी, जैसे पानी में से आ रही हो वैसी आवाज सुनाई दी। पानी जैसी आवाज। ओह। हाँ, और वो आवाज कहती है, तू मेरी कहानी गलत सुना रहा है। अरे बाप रे, ये तो सीधा हमला है। मतलब रवि ने कोई कहानी सुनाई होगी पहले। बिल्कुल। कुछ रात पहले उसने एक डरावनी कहानी सुनाई थी, पूरी तरह मनगढ़ंत, एक कुएं में रहने वाली लड़की के बारे में, और ये आवाज उसी कहानी का जिक्र कर रही थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? क्या ये बस एक बार हुआ? नहीं, यही तो बात है। ये सिलसिला बन गया। हर रात ठीक 1:13 पर वही कॉल, वही पानी जैसी आवाज। हर रात? हाँ, और वो आवाज ना रवि की कहानियों की छोटी छोटी डिटेल्स ठीक करती थी। डिटेल्स जैसे? जैसे अगर रवि ने कहा कि कहानी की लड़की ने लाल साड़ी पहनी थी, तो आवाज कहती लाल नहीं, नीली थी। या अगर रवि ने कहा कोई किरदार डर के भागा, तो आवाज कहती भागा नहीं था, घुटनों पर गिर गया था। बाप रे, ये तो बहुत क्रीपी है। मतलब कोई उसकी कहानियों को सुन रहा था और उसे सही कर रहा था। हाँ, और सिर्फ सही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो जता रहा हो कि ये मेरी दुनिया है, मैं इसे तुमसे बेहतर जानता हूँ। ये बहुत अजीब एहसास है। यकीनन। और रवि के लिए मामला तब और भी ज्यादा भयानक हो गया होगा जब उसने थोड़ी खोजबीन की होगी। बिल्कुल। उसने जब पता लगाना शुरू किया तो उसे ऐसी खबरें मिलीं कि उसके शो में कहानी सुनाने के बाद असल में शहर में वैसी ही घटनाएं हुई हैं। क्या मतलब? मौतें? हादसे? हाँ, वैसी ही मौतें, वैसे ही हादसे। खबरें दबी छुपी थीं, लेकिन थीं। ये जानकर तो रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी कि उसकी आवाज, उसकी कहानियां हकीकत बन रही थी। ओ, ये तो कहानी का रुख ही बदल देता है। तो फिर वो आवाज कौन थी? कोई कोई शक्ति या श्राप? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया। वो आवाज कौन थी, उसका मकसद क्या था, और ये कैसे हो रहा था कि रवि का कहा सच हो रहा था। रवि बहुत डर गया था। समझा जा सकता है। फिर उसने क्या किया? 7 रातें ऐसे ही गुजर गईं। आखिरकार हिम्मत करके रवि ने उस आवाज से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? और जवाब क्या मिला? जब आवाज ने कहा, अब अपनी कहानी पूरी कर। अपनी कहानी मतलब? उस रात रवि ने शो में कोई गाना नहीं बजाया। वो सीधा माइक पर गया और अपनी ही कहानी सुनानी शुरू कर दी। अपनी कहानी? एक आरजे की कहानी? हाँ, उसने सुनाना शुरू किया एक ऐसे आरजे की कहानी जिसका कहा सच हो जाता है, जिसने एक रात अनजाने में एक ऐसा फोन उठा लिया जो कभी बजना ही नहीं चाहिए था। ओहो, तो वो अपनी ही कहानी सुना रहा था? बिल्कुल। और जैसी वो ये सब कह रहा था, स्टूडियो में जोर से बिजली कड़की, सारी लाइट्स बंद हो गईं, एकदम अंधेरा। और फिर? अगली सुबह जब लोग स्टेशन पहुंचे तो स्टूडियो खाली था। खाली। रवि कहाँ गया? कोई नहीं जानता। माइक ऑन था, टेप रिकॉर्डर की रील घूम रही थी, जैसे रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही हो, लेकिन रवि गायब था। तो उसने अपनी कहानी पूरी की और वो कहानी भी सच हो गई। हाँ, यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। अनजाने में उसने अपनी ही गायब होने की कहानी सुना दी और वो सच हो गई। ये दिखाता है कि शब्द, खासकर रेडियो जैसे माध्यम से निकले शब्द, कितने ताकतवर और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। आवाज और हकीकत के बीच की लाइन ही मिट गई। बिल्कुल। कहानी तो रवि के गायब होने पर खत्म हो जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है ना? हाँ, एक अनकहा पहलू। कहते हैं कि आज भी अगर कोई देर रात ठीक 1:13 बजे रेडियो साज की फ्रीक्वेंसी ट्यून करने की कोशिश करे तो शायद
शोर और स्टैटिक के बीच एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दे जाए। एक कहानी सुनिए, मेरी आखिरी कहानी। तो क्या रवि की आवाज यहीं फंसी रह गई है, अपनी कहानी पूरी करने के इंतजार में, या ये बस एक और शहरी किंवदंती है? ये सोचने वाली बात है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन डर शायद नहीं।